आज की मूवी एक ऐसे टाइमलाइन में बेस्ड है जहां जंगलों में इंसान आदि मानवों की तरह रहते हैं, क्योंकि एक दुर्घटना के कारण इंसान की 90% आबादी विलुप्त हो चुकी है। साथ ही टेक्नोलॉजी का भी विनाश हो चुका है, जिससे अब वापस इंसान शिकार करके खाने लगा है, जिससे जानवर भी लगभग विलुप्त हो चुके हैं, जिससे अब इंसान इंसान को खाने लगा है और कैनिबल बन चुका है। खैर, हम दो बाप बेटे को देखते हैं। बेटे का नाम पीटर है। ये दोनों जंगल में शिकार करने निकले हैं, इंसान का नहीं बल्कि जानवर का। इधर अब कुछ ही चुनिंदे लोग बचे हुए हैं जो इंसान नहीं खाते, और उन चुनिंदे लोगों में से ये भी हैं। तभी इन्हें एक जंगली सुअर दिखता है, जिससे दोनों शातिर हंटर्स की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं बिना आवाज़ किए। फिर फादर सुअर पर निशाना लगाते हैं, जिससे तीर सुअर को लग जाती है, पर वो भाग भी जाता है, जिससे दोनों उसके खून का पीछा करने लगते हैं। काफ़ी घंटों के बाद ये एक दलदल तक पहुंचते हैं, और अब सुअर के पैरों के निशान भी गायब हो चुके थे, जिससे बेचारे थक हार के वापस जाने लगते हैं। इधर अब इनको पानी को ही बॉयल करके पीना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कम पानी पर सरवाइव करते हैं। पानी भी बहुत दूषित हो चुकी है। अपने शेल्टर में जाते वक्त इन्हें एक बच्चे का शूज पड़ा मिलता है, जो कि उस तरफ से आई थी। बाप बेटे उस तरफ जाने लगते हैं। काफ़ी दूर आने के बाद इन्हें यहाँ दो गाड़ी खड़ी दिखती है, जिसे पेड़ से ब्लॉक किया गया था, यानी आदमखोर लोगों ने इन गाड़ी वाली फैमिली को मार डाला होगा। फादर गाड़ी में ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने लगते हैं। पीटर भी दूसरी गाड़ी में आता है। फादर को यहाँ कई आधी पी गई सिगरेट मिलती है, जिसे वो रख लेते हैं, क्योंकि एक छोटी चीज़ भी सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पीटर को एक बिस्किट का पैकेट मिलता है, जिसे वो अकेले ही खाने लगता है बिना अपने डैड की चिंता करे। तभी ये डैड को आता देख लेता है, जिससे हड़बड़ी में इससे हॉर्न बज जाता है, जिससे हमें आदमखोर जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती है, जो तेज़ी से इनकी तरफ आ रहे थे। जिससे फादर जल्दी अपने बेटे को गाड़ी के अंदर डालता है, फिर खुद बैठता है। तभी यहाँ कुत्तों का झुंड आ जाता है, पर गाड़ी के अंदर होने के कारण यह कुत्ते कुछ नहीं कर पाते। साथ ही हमें पता चलता है कि इन्हें आदमखोर लोगों के साथ साथ आदमखोर कुत्तों से भी खतरा है। कुत्तों के जाने के बाद बाप बेटे बाहर आते हैं और अपने शेल्टर की तरफ जाने लगते हैं। इधर अंधेरा भी होने वाला था, तो ये पीटर चुपके से बिस्किट जल्दी खाने लगता है, ताकि फादर ना इसकी बिस्किट खा ले। ये पैकेट को नीचे फेंक कर चला जाता है, ताकि चलते वक्त पैकेट की आवाज़ ना हो और फादर को ना पता चल जाए। पर इसने पैकेट को फेंक कर बहुत बड़ी गलती करी, ये आपको आगे पता चलेगा। दोनों अपने शेल्टर तक पहुंच जाते हैं, जो इन्होंने लकड़ियों से बना रखा था। ये शेल्टर इन्हें आदमखोर डॉग से तो बचा सकता है, पर आदमखोर इंसानों से नहीं। ये अंदर आते हैं। अंदर पीटर की गर्लफ्रेंड जख्मी हालत में पड़ी होती है। इधर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती जो वो इसे ठीक कर सके, पर फिर भी इनके पास कुछ मेडिसिन होती है, जिनसे ये फिलहाल काम चला रहे हैं। फादर को गाड़ी में जो सिगरेट मिली थी, उससे वो बाहर आके सुट्टा मारते हैं। इंसान की हालत अब जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। इन्हें छुप छुप के रहना पड़ता है, बस जंगली कुत्ते ही छाती ठोक के घूमते हैं। रात बीतती है और सुबह होती है। पीटर वॉशरूम करने जाता है। यहाँ इसने एक काम चलाऊ टॉयलेट बना रखा है। ये पी करने लगता है, तभी इसे पीछे से आहट आती है। कुछ कैनिबल लोग इसकी तरफ आ रहे थे, जिससे पीटर भागता है। साले आदम को भागने भी नहीं देते। ये खुद को शेल्टर में लॉक करता है, फिर बाहर झांकता है तो पता लगता है वो लोग इनकी ही तरफ आ रहे हैं। फादर की भी नींद खुल जाती है और वो समझ जाते हैं खतरा आ चुका है, पर ये भाग नहीं सकते थे, क्योंकि घायल एलिजाबेथ इनके साथ थी। फादर फटाफट जरूरी सामान बैग में भरते हैं, फिर फुर्ती से ये सब पीछे के रास्ते से निकलते हैं, पर एलिजाबेथ को सहारा देने के चलते ये भाग नहीं पा रहे थे। तभी आदमखोर भी इन्हें भागता हुआ देख लेते हैं, जिससे फादर समझ जाते हैं कि ऐसे तो तीनों मारे जाएंगे। फादर टॉयलेट का ढक्कन खोलते हैं और दोनों प्रेमी जोड़ों को अंदर छुपा देते हैं, फिर मर्द की तरह इनका मुकाबला करने लगते हैं। ये तीन लोगों को मार भी डालते हैं, पर अंत में ये लोग फादर की गर्दन काट डालते हैं, जिससे ये दोनों रोने लगते हैं। इधर फादर ने इस आदमी को घायल कर दिया था और अब इसे भी इन्फेक्शन होने वाला था। ये आदमी इन सब का लीडर है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, पर कुछ ही देर में वापस भी आ जाते हैं। ये फादर के कपड़े उतार खुद पहन लेते हैं। तभी लीडर को पीटर का बैग पड़ा मिलता है, जिसमें एलिजाबेथ की दवाई थी। ये बैग को ले लेता है, जिससे पीटर और भी टेंशन में आ जाता है कि अब वो इसे कैसे ठीक करेगा।
ये लोग फादर को लेके चले जाते हैं। जाते वक्त लीडर की नजर टॉयलेट पर पड़ती है, जिससे शक के कारण वो टॉयलेट को खोलने की कोशिश करता है, पर पीटर ने ढक्कन को जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे ढक्कन नहीं खुलती। लीडर को लगता है ये नहीं खुलने वाली, इसे यहाँ टॉयलेट की ही बदबू आती है, जिससे ये चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर अपने पिता की मौत से बड़ा दुखी है। तभी यहाँ ये वही बिस्कुट का पैकेट पड़ा दिखता है, जिससे ये समझ जाता है कि इस पैकेट को उधर फेंकने के चलते ये लोग इनके शेल्टर तक पहुंच गए। दरअसल जब ये दोनों कार में गए थे तो वो कैनवल्स का बिछाया हुआ एक ट्रैप था, जिसमें उन्होंने जानबूझकर बिस्कुट रखा था ताकि कोई इसे खाए और अपने शेल्टर में जाते वक्त रास्ते में फेंके। पीटर उनके ट्रैप में फंस गया था। अगर वो चालाकी ना करता और अपने पिता को बिस्कुट के बारे में बताता तो आज फादर जिंदा होते। पीटर अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। इधर इसकी गर्लफ्रेंड अधमरे हालत में थी, घाव में इन्फेक्शन हो चुका था, दवाई भी खत्म हो चुकी थी, बची दवाई उस बैग में थी जो वो लोग लेकर जा चुके थे। ये डिप्रेस्ड हो चुका था कि करे तो करे क्या। ये अपनी जान को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, जिससे ये कलेजा बड़ा करके अपनी जान की जान लेने का प्रयास करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और रोने लगता है, जिससे ये उन लोगों के पास जाके दवाई चुरा लाने का सोचता है। फिर अपने पैर में पन्नी बांध लेता है क्योंकि शूज नहीं थे। ये अपने पिता की फोटो अपने पास रखता है, फिर थोड़ा पानी पीता है और बचा पानी अपनी जान के लिए रख देता है ताकि जब वो होश में आए तो पिए। ये शेल्टर को भारी भरकम लक्कड़ से लॉक कर देता है ताकि एलिजाबेथ जब होश में आए तो वो इसे ढूंढने के चक्कर में बाहर न निकल जाए। पीटर आदमखोरों की तलाश में निकल जाता है, पर बाहर ठंड बहुत थी। ये ठंड से कांप रहा था, कपड़े भी नहीं थे जो ये पहने। ये आगे बढ़ता है इस विशालकाय जंगल में, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। चलते चलते ये हार जाता है, चलने के वजह से नहीं बल्कि ठंड के मार के वजह से। इधर एलिजाबेथ को होश आता है और वो पीटर को ना पाके बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर गेट नहीं खुलता। ये जोर लगाती है, जिससे जख्म में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। इधर इसे एक बच्चा दिखता है, ये उसके पीछे जाने लगता है तो ये बच्चा इसे आदमखोर समझ के भागता है। पीटर भी पीछे भागता है। ये एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और गेट को लॉक कर देता है। ये यहाँ अपने बूढ़े दादा के साथ था तो ये पीटर यहाँ आके दरवाजा तोड़ देता है। दादा पोता डर जाते हैं और इसे आदमखोर समझते हैं। पीटर को यहाँ एक पेंट मिलती है जिसे वो पहनता है, फिर दादा की जैकेट निकालने लगता है। छोटे बच्चे को लगता है ये इसके दादा को मार रहा है, जिससे वो इसे रोकने की कोशिश करता है, पर पीटर इसे हटाता है। पर बच्चा घबरा के अपने दादा को छोड़ के नहीं भागता। पीटर इसकी जैकेट और जूते लेके चला जाता है और अब इसके पास ठंड से लड़ने की चीजें आ चुकी थी। ये जंगल में ब्लड के कतरों का पीछा करता है और यहाँ आता है जहाँ इसके पिता को वो लोग पका के खा चुके थे। पीटर को ये एक उल्टी आती है। ये अपने पिता को सम्मान से गाड़ देता है, फिर आगे बढ़ने लगता है, पर इसे मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जाए, जिससे ये एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है। फिर देखता है कि उस तरफ से धुआं आ रही है, जिससे समझ जाता है नरवक्षी उधर ही है। पर तभी पैर फिसलने के कारण ये नीचे आके गिरता है, जिससे तेज आवाज होती है और आदमखोर कुत्ते तेजी से भौंकते हुए इसकी तरफ आने लगते हैं। पीटर भागने की कोशिश करता है, पर पैर में मोच आने के कारण वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे वो दिमाग लगाता है और अपने फादर की एशेस में फूंक मारता है, जिससे चिंगारी उठती है और आग लग जाती है। ये आग में और लकड़ी जलाता है, जिससे आग बड़ी मात्रा में लग जाती है। तब ये कुत्ते भी आ जाते हैं, पर पीटर डॉग्स को आग से दूर हटाने लगता है। वो ऐसा काफ़ी देर तक करता है क्योंकि तुरंत तो ये नरवक्षी कुत्ते जाने वाले नहीं थे। अगर ये आग नहीं जलाता ना तो आज ये पक्का मरता। खैर सुबह होती है और पीटर मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद इसे एक टेंट दिखता है, जिससे इसे लगता है यहाँ नरवक्षी लोग हैं। ये कैंप पर पत्थर फेंकता है, पर कोई बाहर नहीं आता, जिससे ये डरते डरते पास आता है। फिर इसे खोलता है तो पाता है एक इंसान की कंकाल अंदर पड़ी हुई है। ये यहाँ से जरूरत की चीजें लेने लगता है। इसे यहाँ सिर्फ दो ही काम की चीजें मिलती है, एक माचिस, दूसरा सीटी। तभी इसे बाहर से आहट आती है, जिससे इसे लगता है कि नरभक्षी आ गए, पर बाहर वही बच्चा था। ये जंगल में खाना ढूंढ रहा था, अगर नहीं ढूंढेगा तो खाएगा क्या। बूढ़े दादाजी तो खाना ढूंढ नहीं सकते। इस बेचारे की किस्मत भी अच्छी नहीं थी। खैर ये पीटर को देख डर के भाग जाता है।
पीटर को रास्ते में पानी के साथ खून बहता दिखता है जो ये नरभक्षी लेडी कर रही थी। पीटर से छुपके देखता है, ये बोतल में पानी भरती है, फिर बैग लेके जाने लगती है। पीटर इसका पीछा करता है, फिर एक पत्थर उठा लेता है और उसे फॉलो करने लगता है। हंटर लेडी अपने शेल्टर में आती है और पानी बॉयल करने लगती है। पीटर घात लगाए बैठा होता है। लेडी उस तरफ चली जाती है जिससे ये शेल्टर की तरफ जाने लगता है, पर तभी देखता है इन लोगों ने शेल्टर के चारों तरफ एक रस्सी बांध रखा है। अगर कोई पैर मारता है तो बेल बज जाएगी और इन्हें पता लग जाएगा कि कोई आ गया। पीटर रस्सी फांदता है और यहाँ आ जाता है। तभी से अपनी बैग दिखती है, साथ ही से पता चलता है कि सब लोग शिकार पर गए हैं सिवाय इस लेडी के। ये बैग में अपना मेडिसिन ढूंढने लगता है पर नहीं मिलती। ये दूसरे बैग में ढूंढता है, कबर्ड में ढूंढता है पर नहीं मिलता। तभी लेडी इसे मारने को बढ़ती है पर मिरर के कारण पीटर उसे देख लेता है और बच जाता है। पीटर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर औरत में ज़्यादा गर्मी थी, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। मैं होता तो इसके अंदर चढ़ा देता, पर पीटर इसे पत्थर से एक बार में मार डालता है जिससे लेडी गर्मी शांत हो जाती है। ये वैन के अंदर आता है और मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है पर नहीं मिलती। तभी देखता है सारे नरभक्षी आ रहे हैं जिससे इसे लगता है अगर ये लोग इस लेडी की लाश देखेंगे तो मामला गर्म हो जाएगा। जिससे पहले ये खून साफ करता है, फिर अपना बैग लेके लाश को खींचते हुए दूर ले जाने लगता है। फिर इस इक्विपमेंट को भी लेता है जो वाटर बॉयल करने के काम आती है। फिर इसे घसीटते हुए एक पेड़ के पीछे छुपाता है पर लेडी की कुल्हाड़ी रास्ते में गिर जाती है। नरभक्षी लोग अपने साथ उस बच्चे को पकड़कर लाए थे। बच्चा बेचारा रो रहा था पर आदमखोर तो आदमखोर थे, उन्हें मासूम पर रहम नहीं आता। इधर लीडर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है तो ही बैग बिखरा पाता है जिससे इसे लगता है इसकी वाइफ ने ये किया होगा। इधर ये लोग बच्चे को फ्राई करने वाले थे। लीडर उस घायल आदमी को मेडिसिन खाने को देता है जो पीटर देख लेता है, उसे यही मेडिसिन चाहिए थी। ये दवाई को एक बक्से में रखता है। फिर लीडर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। वाइफ नहीं हुई तो बूढ़े की हवस कौन शांत करेगा। पीटर छुप जाता है जिससे ये उसे देख नहीं पाता। इधर एलिजाबेथ को घाव तकलीफ दे रहा था, बेचारी को बहुत पेन हो रहा था। इधर ये लोग बच्चे को बारबेक्यू करने की तैयारी में होते हैं। लीडर को पानी के पास भी अपनी माल नहीं मिलती और कैसे मिलेगी, माल को तो यहाँ लिटा दिया गया है। इधर पीटर की तरफ एक आदमी आने लगता है, फिर वो पेशाब करता है। इधर बच्चे की गर्दन कटने वाली थी कि तभी इस आदमी को लेडी का कुल्हाड़ी पड़ा मिलता है जिससे उसे डाउट होता है और वो अपने साथियों को एक्टिव करता है जिससे ये इस लेडी को लेकर छुपता है। फिर लोगों के जाने के बाद इसको पत्तों से ढक देता है। इसके बाद इस आदमी को जाता हुआ देखता है, फिर रेंगते हुए रस्सी को फांदता है और यहाँ आ जाता है। फिर एक गड्ढे में आता है जहाँ सैकड़ों लोगों का कंकाल पड़ा हुआ था। ये लोगों को खा के यहीं फेंकते थे। पीटर इन सबको पार करके यहाँ आता है पर यहाँ वही जख्मी आदमी बैठा होता है। इसको इन्फेक्शन हो चुका था, दर्द भी हो रहा था जिससे ये वैन के अंदर आराम करने चला जाता है। जिससे मौका देख ये इस बच्चे को खोलने लगता है पर बच्चा पीटर से डरता था जिससे वो चिल्लाने लगता है। घायल आदमी को लगता है वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। पीटर क्राइफ से इसको खोलने लगता है। बच्चा और चिल्लाता है, आदमी की सटक जाती है और वो बाहर आता है पर तब तक पीटर इसे फ्री कर देता है और छुप जाता है। आदमी बच्चे के पीछे भागता है। पीटर बक्से के ताले को तोड़ने की कोशिश करता है पर ताला नहीं टूटता। तभी ये लीडर को आता देख लेता है जिससे वैन के नीचे छुप जाता है। तभी यहाँ दो लोग और आते हैं और बच्चे को गायब देखते हैं। जख्मी आदमी लीडर को कहता है बच्चा भाग गया, जिससे लीडर इस पे गुस्सा उतारता है। तभी ये बक्से के पास आके देखता है कि किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश करी। तभी एक आदमी सीटी बजाता है। लीडर उधर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई है जिससे मामला और गर्म हो जाता है। इधर मेरी जाने मन को प्यास लगती है जिससे पीटर जो पानी छोड़ के गया था उसे ये पीती है। रात होती है। इधर ये लोग लेडी की चिता पर लेटाते हैं। लीडर अपनी वाइफ की मौत से गुस्से में था। तभी पीटर लीडर के गले में बक्से की चाबी देखता है। ये लोग चिता पर आग जलाते हैं, फिर सारे मेंबर चले जाते हैं पर लीडर इंतकाम की आग में जल रहा था। सुबह होती है और तुम्हारी भाभी अधमरे हालत में होती है। पीटर रात भर वैन के नीचे ही सोया हुआ था। इसके बाद ये वैन के अंदर जाने का डिसाइड करता है ताकि बक्से की चाबी उससे ले सके। ये 56 इंच की छाती करके दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। गेट भी लगा देता है, फिर माचिस जलाता है। यहाँ सब लोग सोए हुए थे
पर पीटर बिना आवाज किए लीडर के पास आता है। साथ ही हमें उसकी हार्ट बीट भी सुनाई देती है। ये चाकू से चाबी का धागा काटता है पर इसे कुछ आभास नहीं होता, इसकी नींद भी नहीं खुलती। फाइनली ये चाबी लेकर बाहर आता है। इसके बाद बॉक्स को खोलता है। यहाँ इन लोगों ने मांस स्टॉक करके रखा था। ये अपनी मेडिसिन लेता है, फिर वैन के गेट पर ताला मारता है ताकि ये लोग बाहर ना आ पाए और ये ज़्यादा दूर जल्दी भाग सके। पर तभी जल्दबाजी में इसका पैर अलार्म वाली रस्सी में लग जाता है, जिससे ये जाग जाते हैं और ये बैग लेके भागने लगता है। इधर ये लोग जोर लगा के दरवाजा तोड़ते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं पर लीडर भाग नहीं पा रहा था। पीटर तेजी से भाग रहा था और ये सब उसके पीछे ही थे। इधर एलिजाबेथ को जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती है। वो बाहर झांकती है तो पाती है कुत्ते उसके सेंटर के बाहर आ चुके हैं। लड़की डर जाती है। इधर लीडर सबसे पीछे होता है। इधर अब जख्मी आदमी और भाग नहीं पाता, जिससे लीडर पीछे से आके इसकी गर्दन तोड़ देता है। पीटर तेजी से भाग रहा था और उसके जस्ट पीछे ही सारे नरभक्षी थे, तो वो पकड़ते पकड़ते बचता है। इधर एलिजाबेथ के शेल्टर में कुत्ते घुस रहे थे। इधर ये सब पीटर के पीछे थे। पीटर तेजी से भागता है और ढलान से नीचे आ जाता है। ये तीर चलाते हैं जिससे ये और भागने लगता है और उन्हें चकमा दे देता है और रोड की तरफ आ जाता है। फिर इस फैक्ट्री में घुसता है। तभी यहाँ ये जंगली कुत्तों के निशान देखता है। फिर देखता है आदमखोर कुत्ते आदमी को खा गए, जिससे इसे पछतावा होता है कि अगर ये उस दिन दरवाजा नहीं तोड़ता तो ये दुर्घटना आज नहीं घटती। पीटर गिल्ट से भर जाता है। 2 लोगों की जान इसके वजह से गई थी। ये इतना गम में होता है कि पीछे से आ रहे आदमखोरों की आवाज तक इसे नहीं आती, जिससे इसे एक फटका लगता है। फिर ये लोग इसे टांग के ले जाते हैं और अब ये बंधा होता है और ये लोग आग जला रहे थे। पीटर रस्सी खोलने की कोशिश करता है, फिर कनाइफ पड़ा दिखता है जिससे रेंगते हुए उसके पास जाता है, पर लीडर कनाइफ पे लात मारता है। फिर इसकी पिता की फोटो इसके सामने जलाता है। इधर ये हथियार में धार लगा रहा था, तभी इसे वो सीटी दिखती है, जिससे ये रेंगते हुए उसके पास आके इसे मुंह में उठा के बजाता है, बड़ी तेज बजाता है, जिससे लीडर इसे मारता है। तभी इन्हें खूंखार कुत्तों की आवाज़ें आने लगती है, जिससे ये इसे छोड़ के भागते हैं। कुत्ते तेज से आ रहे होते हैं और ये लोग भी भाग रहे होते हैं। तभी एक आइटम बम के पैर में मोच आ जाती है। इधर पीटर चाकू से खुद को फ्री करता है और छुप जाता है, जिससे कुत्ते इसे नहीं देख पाते। इधर लीडर सबसे पीछे होता है। वो भाग नहीं पा रहा था, जिससे कुत्ते के लपेटे में आने की संभावना इसकी सबसे ज्यादा थी, जिससे ये इस मोच आई आइटम को घायल करके गिरा देता है और कुत्ते इस पर झपट जाते हैं और ये बच जाता है। इधर पीटर कपड़े पहनता है, फिर भागता है। फिर ये वापस यहाँ आते हैं, पर पीटर भाग चुका था, पर ये उसके गिरे खून का पीछा करते हैं। पीटर थक कर यहाँ गिर जाता है, फिर इस पेड़ के नीचे छुपता है और थोड़ा रेस्ट करता है। लड़के की आंख लग जाती है। फिर इस नरभक्षी को पीटर पेड़ के पीछे दिखता है। वो इसके पास आने लगता है और चाकू निकालता है, फिर लात मारता है, पर ये पीटर की चाल थी। ये इस पे टूट पड़ता है। दोनों में फाइट होती है। नरभक्षी पीटर की गर्दन जकड़ लेता है। फिर हम इसे देखते हैं। ये देखता है इसके साथी ने पीटर को मार डाला, पर हकीकत में पीटर ने उसे मार के उसके कपड़े खुद पहन लिए थे और अपने इसे पहना दिए थे, जिससे दूसरा आदमी धोखा खा जाता है। पर पास आने पर इसे डाउट हो जाता है, पर तब तक पीटर इसे लिटा देता है और बस लीडर ही बचा था। ये इनका धनुष उठा लेता है, फिर लीडर की तरफ बढ़ता है और उसके पैर में तीर मार देता है। लीडर तीर तोड़ देता है। पीटर इस पर तीर तान देता है और गुस्से में रस्सी को इतना खींचता है कि धनुषी टूट जाती है, पर फिर ये चाकू निकालता है। लीडर भी लड़ने को तैयार था। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, जिससे पीटर तो भाग जाता है, पर लीडर तेज भाग नहीं पाता, जिससे डॉग्स उस पर टूट पड़ते हैं और हमें आदमी की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। पीटर भागते हुए एक जगह आता है और ऊपर चढ़ता है, फिर एक घर देखता है। जब वो यहाँ आता है तो एक लेडी का कंकाल पाता है, जिसने अकेलेपन के कारण आत्महत्या कर ली थी। अरे अकेलापन महसूस हो रहा था तो मेरे पास आ जाती। खैर पीटर घर के अंदर आ जाता है, पर घर में कोई नहीं था। पूरा घर खाली था, पर यहाँ एक आदमी की सारी जरूरत का सामान भी था। पीटर को यहाँ बंदूक और गोली भी मिलती है। तभी देखता है कि टोटी से पानी आ रहा है, जिससे बेचारा पानी पीता है। बहुत प्यासा था। फिर बोतल में भी पानी भर लेता है अपनी जाने मन के लिए। फिर इसे खाना भी मिलता है, जिसे ये बैग में भरता है। तभी से कोई आहट आती है। इधर लीडर आ चुका था उन कुत्तों को मार के। ये यहाँ पीटर को ढूंढता है, तो पीटर बंदूक इस पे तान देता है और शूट करता है, पर बंदूक में गोली नहीं थी, जिससे लीडर इस पे अटैक करता है। पीटर से मारने की कोशिश करता है, पर बूढ़ा इसमें भारी पड़ रहा था। ये पीटर का गला घोटने लगता है, जिससे ये जख्म पर चोट मारता है। फिर गन उठा के
हेडशॉट लगाता है, जिससे सब नरभक्षी मर जाते हैं। अपने शेल्टर में जाते वक्त ये उस बच्चे के लिए कुछ खाना छोड़ के जाता है। फिर भागते हुए अपने शेल्टर में आके देखता है कि गेट खुला हुआ है। जिसका डर था वही हुआ, ये टूट जाता है कि इसकी जान अब नहीं रही। मूवी की सैड एंडिंग होने जाती है, पर तभी डायरेक्टर एलिजाबेथ को इसके पास भेज देता है, जिससे मूवी की एंडिंग अच्छी होती है। अब एक फैक्ट सुनो इस मूवी के बारे में। ये पूरी मूवी साइलेंट है, इसमें एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, पर मूवी की स्टोरी लाइन मस्त थी। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो करना ही है मेरे भाई। तो अब इस वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है थॉर कमत को। आप भी एक कमेंट करो ताकि मैं कल आपको शॉर्ट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।